नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं धाजू सर मैथ एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 2500 क्वेश्चंस लेके आया हूं। जितने भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हमारे एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में, राइट, जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए तो वो हम क्या डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं इसके सेशंस लूंगा मैं इसके, राइट। हम 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस के हम सेशंस लिया करूंगा, तो जिसमें हम लोग क्या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या हम डिस्कस किया करेंगे, राइट। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आ जाओ कि सभी बच्चे आ गए। ओके, अजय कुमार, हाँ थोड़ा सा रह गया, हाँ वो मैं आज करा दूंगा बच्चे। ओके, रितिका, सौरभ, ओके डन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जैनिज्म, राइट। तो जैनिज्म में हमने 24 तीर्थंकर्स हमने पढ़े थे, ठीक। और जो भी हमने टॉपिक जो हमने कराए फर्स्ट क्लास से लेके ओके टिल लास्ट क्लास तक, जो हमने जो भी जो टॉपिक हमें पढ़ा, ठीक। तो पॉइंट क्या है कि उसमें जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लास्ट ईयर जो पूछे गए, राइट, तो वो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। ओके, तो भाई पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अकॉर्डिंग टू एस्केवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन। भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई पशुपालन, क्या बोलता है, पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इसका। इसने पूछा कि भाई पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। ओके, मध्य पाषाण काल में, ओके, उत्तर पाषाण काल में, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं वैसे सभी को। ओके, मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य, ओके, उत्तर पूरा पाषाण काल, ठीक, या मध्य पूरा पाषाण काल, और यह आपका निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या है कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, या मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल होगी, होगी विवेक, जरूर होगी, थ्योरी वाली क्लास बिल्कुल होगी, राइट। ये मैंने एक तरह से रिवीजन के लिए मैंने आज के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो हमने फर्स्ट क्लास से लेके जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो मैं टाइमर भी सेट कर देता हूं आपके लिए, ठीक। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड। ओके, आंसर दो फटाफट। पूजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुमित रॉय, गुड इवनिंग बच्चे। हम्म, भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि भाई पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ऊपरी पूरा पाषाण काल, या मध्य पूरा या मध्य पाषाण काल में हुई थी। वेरी गुड, शाबाश। 15 सेकेंड दें, चलो ठीक है, अब मैं 15 सेकेंड दूं और दे, ये तो ज्यादा हो गया, ठीक।
तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने क्या आंसर भी करेक्ट दिया है, राइट। हमने आपको पढ़ाया था मध्य पाषाण काल। ओके, मध्य पाषाण काल में बच्चों पशुपालन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है, पशुपालन। और कौन सा पशु सबसे पहले पाला गया था बच्चों, वो था डॉग। मैं डिस्कस किया सबसे पहला जानवर जिसको पाला गया था वो क्या था, डॉग, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो फर्स्ट का जो आंसर क्या होगा वो हमारा क्या होगा, वो बच्चे हमारा है डी है। और पशुपालन के मैंने आपको बताया थे, पशुपालन के एविडेंस हमें कहां से मिले, इसके एविडेंस हमें इसके एविडेंस मिले थे कहां से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और कहां से मिले, बागौर। ओके, ये कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, द कल्टीवेशन ऑफ ओके सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड ओके इन, मतलब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई आपका जो कृषि जो है, ओके कृषि की शुरुआत, ओके कृषि की शुरुआत सबसे पहले कौन से काल में हुई थी, नव पाषाण काल में हुई थी, ओके नव पाषाण काल में हुई थी, या मध्य पाषाण काल में हुई थी, या पूरा पाषाण काल में हुई थी, या प्रोटो हिस्टोरिक एज में हुई थी, ओके ऐतिहासिक काल में हुई थी। फटाफट आंसर दो। ओके, कृषि की शुरुआत कौन से काल में हुई थी, ओके नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या पूरा पाषाण काल। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका ऑलमोस्ट राइट आंसर करेक्ट आ रहा है। ओके, ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर जो दिया है वो दिया है आपका न्यूलिथिक एज दिया है, वेरी गुड। तो बच्चों याद रखना, कृषि जो है ना, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के जो हमें जो एविडेंस मिले हैं ना, वो हमें कहां से मिले, वो हमें मिले मेहरगढ़ से मिले, ठीक है, वो हमें मिले मेहरगढ़ से मिले। तो मेहरगढ़ कहां पड़ता है, ये पड़ता है बलूचिस्तान में पड़ता है, कहां पड़ता है, बलूचिस्तान, ठीक है, आज का पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिला है, हमें यहां से मिला है जौ, ठीक है, हमें यहां से मिला है क्या, गेहूं, हमें यहां और क्या मिला है, हमें यहां से मिला है कपास, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले भारत के अंदर याद रखना कृषि की शुरुआत कहां हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी, ठीक है, और कब, लगभग कब, 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, वेरी गुड नेहा। ठीक, तो इंडिया का जो फर्स्ट जो क्रॉप है, फर्स्ट क्रॉप, ओके फर्स्ट क्रॉप, तो फर्स्ट क्रॉप क्या है, वो याद रखना, वो जौ है। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉप क्या है, वो गेहूं है, वो क्या है, गेहूं है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, इंसान के मतलब कि मानव, मानव के सबसे पहले एविडेंस हमें कहां से मिले, नीलगिरी से, शिवालिक से, नालामाला से, या नर्मदा से। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों। ओके, सबसे पहले मानव के एविडेंस कहां से मिले, नीलगिरी पहाड़ियों से मिले, शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं, या नालामाला पहाड़ियों से मिलते हैं, या नर्मदा घाटी से मिलते हैं। ओके यश, नेक्स्ट टाइम मैं बाइलैंग्वेजली क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इस बार हो नहीं पाया थोड़ा, पर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ठीक। ओके, तो मानव के एविडेंस कहां से मिले, मानव के एविडेंस कहां से मिलते हैं हमें, नर्मदा घाटी से मिले थे, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नर्मदा घाटी ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक। नर्मदा घाटी से हमें किसके एविडेंस मिलते हैं,
मानव के एविडेंस मिलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नॉन एज चाल्कोलिथिक एज। किस काल को ताम पाषाण काल कहा जाता है? किस काल को ताम पाषाण काल कहा जाता है? ओके, पुराना स्टोन एज, नया स्टोन एज, कॉपर एज या आयरन एज? ओके, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम से बच्चे इसको बायलिंगुअल ले आऊंगा, हिंदी में भी ले आऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आगे ना, कुछ क्वेश्चंस क्या है हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे खेद है, बट नेक्स्ट टाइम मैं दोनों मीडियम में ले आऊंगा। और भाई थोड़े बहुत तो इंग्लिश दिया तुम लोग को आनी चाहिए यार, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक। ओके, पुराना पाषाण काल, ओके, नया पाषाण काल या तांबा युग, क्या कहते हैं इसको? तांबा युग कहते हैं या क्या कहते हैं बच्चों? लोहा युग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा युग कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे? रेड कॉपर एज। वेरी गुड, शाबाश। सही बच्चों ने आंसर क्या दिया? बिल्कुल करेक्ट दिया। ओके, आयरन, लोहे का प्रयोग किसने किया था बच्चे? सबसे पहले याद रखना, आर्यंस, ठीक है। आर्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? आपका लोहे का प्रयोग किया था। और लोहे का जो हमें पहला जो इसका एविडेंस है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एविडेंस की, अगर मैं बात करता हूं, लोहे का पहला प्रमाण कहां से मिला? पहला प्रमाण इसका हमें कहां से मिला था? आपका ओके, अतरन जिखेड़ा, ठीक है। कहां पड़ता है ये? यूपी में, ठीक है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। भीमबेटका की गुफाएं कहां हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहां मिली? भीमबेटका की गुफाएं, शाबाश, आंसर दीजिए। ओके, अरे सॉरी, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए फेमस है बच्चों? क्यों प्रसिद्ध हैं? राइट, ये किस लिए फेमस है? ये मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। ये किस लिए फेमस है? पत्थर की, याद रखना, चित्रकारी के लिए फेमस है। राइट, थोड़ा मैंने आंसर देखा, मैंने इसका ठीक से पढ़ा नहीं था इसको क्वेश्चन। किस लिए प्रसिद्ध है ये? पत्थर की चित्रकारी के लिए, या बौद्ध मूर्ति के लिए, या खनिज के लिए, या आपका यहां से सोन नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम, ठीक है। तो अब ओके, तो अब आप दीजिए, इसका आंसर दीजिए। भीमबेटका की गुफाएं क्यों फेमस है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भीमबेटका की गुफाएं क्यों फेमस है? पत्थर की चित्रकारी के लिए, बौद्ध मूर्तियों के लिए, खनिज के लिए, या सोन नदी का क्या है? उद्गम है। तो मैं जहां देख पा रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओके, पत्थर की चित्रकारी, जो यहां पर अर्ली मैन है, जो आदि मानव है, जो भीमबेटका की गुफाएं किस समय गुफाएं? ये आपका पूरा पाषाण काल और क्या? मध्य पाषाण काल, ठीक है। मतलब बोले तो पैलियोलिथिक एज और आपका मेसोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल की क्या गुफाएं हैं, ठीक है। और ये पड़ती कहां है गुफाएं? हमें पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसकी खुदाई किसने की थी, मतलब किसने इसकी खोज की थी? 1957 में इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? वी.एस. वकांकर थे। कौन थे? वी.एस. वकांकर, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? रॉक पेंटिंग होगा। बहुत बढ़िया, ओके, रॉक, बढ़िया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मतलब कि मानव के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ एविडेंस हमें कहां से मिलता है? ओके, मानव के साथ
कुत्ते को, हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफन करने का हमें एविडेंस कहां से मिलता है? बुर्जहोम से, कोल्डिहावा से, चौपानी से, या मांडो से? ओके, मतलब मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफन किया हुआ था, ये हमें प्रमाण कहां से मिले? आंसर दो, शाबाश। बुर्जहोम से मिले, कोल्डिहावा से मिले, ओके ओके, बुर्जहोम या कोल्डिहावा, कोल्डिहावा, ओके, या चौपानी या मांदो, ये मैंने पढ़ाया भी है। मतलब कुत्ते को दफन करने के एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं? और कैलाश, आज तो मैं रिवाइज क्लास करा रहा हूं, जब मैं कंपटीशन क्लास कराऊंगा ना, राइट, तब मैं मार्क्स के लिए तब मैं मार्क्स बताऊंगा आपको, राइट, ठीक है। तो याद रखना, मालिक के साथ मतलब कुत्ते को दफन करने के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? बुर्जहोम से मिलते हैं। और बुर्जहोम कहां पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, बुर्जहोम जो है ये कहां पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, द ऋग्वेद देयर आर हिम्स, ऋग्वेद में कितने मंत्र शामिल हैं? बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है एक क्लास में। वेरी वेरी गुड हिटमैन। कोल्डिहावा से चावल मिले हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखना, ओके, जो ऋग्वेद है बच्चे, ऋग्वेद, ओके, ऋग्वेद में कितने मंत्र शामिल हैं? बताओ। 1028 मंत्र, 1017, 1020, या ओके, ये सपोज करो 1026 मान लो इसको, 1026। तो बच्चों शाबाश, आंसर दो, बहुत बढ़िया। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, इसका मतलब आपने मेरी क्लास ठीक से पढ़ी है, ओके। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा, राइट। हमारे पास ये हाफ मार्च, और हमारे पास क्या बचा है? अप्रैल, और हमारे पास हाफ क्या बचा है? आपका मई। मतलब हमारे पास अप्रोक्स 2 महीने बचे हैं CHSL के लिए। CGL के तो और भी कम वक्त बचा है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ज्यादातर बच्चों ने आंसर भी करेक्ट दिया। बच्चों, कितने मंत्र शामिल हैं? 1028 मंत्र क्या है? शामिल है किसमें? ऋग्वेद में। और हम जानते हैं जो ऋग्वेद है ये हमारा क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे प्राचीन क्या है? ये हमारा वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। अच्छा, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? ओके, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? महर्षि वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, या परीक्षित ने की? बताइए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपका गायत्री मंत्र की रचना, राइट, गायत्री मंत्र नेक्स्ट मंथ, आई थिंक नेक्स्ट मंथ है CGL का, तो शायद ओके अप्रैल या मई में हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? किसने की? ओके, वशिष्ठ ने की, विश्वामित्र ने की, इंद्र ने की, या परीक्षित ने की? बहुत बढ़िया, शाबाश सौरभ, वेरी गुड। विक्रांत, रत्नेश, यश गोयल, सोहन चटर्जी, ओके, बलवंत, सतीश, बहुत बढ़िया, ओके। ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया क्या? विश्वामित्र दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे। विश्वामित्र ने बच्चों रचना की थी किसकी? गायत्री मंत्र की। और जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद।
तो याद रखना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? हमने आपको पढ़ाया था, वो है 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो 10 में जो तीसरा जो मंडल है ना, तीसरा मंडल, जो मंडल है, उसी से बच्चों क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया है। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ओके, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम मंडल, या सोम, सोम की चर्चा है। सोम की क्या है? चर्चा है। सातवां मंडल, 8वां, 9वां, 10वां, ये मैंने पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। शिल्पी, मनीष, सूरज, सौरभ, नेहा, दीप ज्योति डेका, आकाश यादव, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, बहुत लगन से मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत खुशी मिली मुझे। कौन सा मंडल? 9th मंडल। जो 9वां जो मंडल है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? सोम मंडल। हमें सोम भगवान की जानकारी मिलती है। तो सोम मंडल जो है, याद रखना बच्चों, इस मंडल में ना जो हिमालय है, हिमालय, तो बच्चे हिमालय को ना किस नाम से पुकारा गया? मुजावत। याद रखना, क्या बोला गया है? मुजावत। और इसी मुजावत में कौन सा पेड़ मिलता था बच्चे? सोम पेड़। और सोम पेड़ से आर्यंस क्या प्राप्त करते थे? सोमरस। ठीक है, आर्यंस क्या प्राप्त करते थे? सोमरस प्राप्त करते थे। बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? सबको पता ही है। ये तो मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। हाँ ठीक है सौरभ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर दो। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? अरे बस जस्ट अभी तो हमने डिस्कस किया है। कौन सी बुक से लिया गया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र किसको समर्पित हैं? जो ऋग्वेद के सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए गाए गए हैं? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, रुद्र के लिए, विष्णु के लिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब याद रखना कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा मंत्र किस भगवान के लिए गाए गए हैं? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, रुद्र के लिए या विष्णु के लिए? विष्णु के लिए। क्लियर? जल्दी बोलो। अग्नि, इंद्र, रुद्र या विष्णु? बहुत बढ़िया, शाबाश। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेरी गुड, इंद्र। इंद्र के लिए गाए गए हैं कितने मंत्र? 250 मंत्र। ठीक है, कितने मंत्र? 250 मंत्र। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज कालीबंगा लोकेटेड? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? फटाफट आंसर दो, फटाफट। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में? कालीबंगा, कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है बच्चों भारत के? कालीबंगा, कालीबंगा बताओ। कालीबंगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? कालीबंगा भाई, क्वेश्चन ये लिखा तो है ये हिंदी में, ये ना, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? भाई स्टेट को इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हो क्या? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, राजस्थान। कालीबंगा जो है, राइट, ये कहां पर है? राजस्थान में है।
काली बंगा का मतलब होता है, काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब बैंगल्स, काली चूड़ियां। क्या मिली हमें? काली चूड़ियां मिली। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा ऑफ द हड़प्पन पीपल वाज, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी प्रॉपर इग्लिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, वर्ण बेस्ड, कास्ट बेस्ड। मतलब उचित, समानतावादी, दास अमिक ओके आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। किस टाइप के थे ये लोग? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भाई जो ये आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग किस टाइप के लोग थे? क्या यहां पर दास प्रथा थी? क्या यहां पर वर्ण सिस्टम था? क्या यहां पर जाति प्रथा थी? क्या ये सब लोग इक्वल थे? बताइए बच्चों, ये सोसाइटी कैसी थी? ये सोसाइटी कैसी थी? ओके शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके ये लोग कैसे थे बच्चे? सामान्य किस्म के लोग थे, मतलब इक्वल थे। मतलब ये ना तो जाति था ना वर्ण सिस्टम को फॉलो करते थे, ये स्लेवरी नहीं थी। 14 क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? वॉरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, सिस्टमेटिक अर्बन लाइफ, पेस्टोरल फार्मिंग या कास्ट सोसाइटी, प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन या पशुचारण, खेती या जाति समाज। सिंधु घाटी सभ्यता की स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ी थी, ये मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। सोहन, प्रमोद, शिल्पी, अंजू, नेहा। ओके प्रमोद भाई, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या थी बच्चों? ये कैसी सभ्यता थी? अर्बन सिविलाइजेशन। क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन। मतलब कि ये क्या था? यहां पर क्या था? शहरीकरण था। क्या था? शहरीकरण। बहुत बढ़िया, ज्यादा बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। कास्ट सिस्टम ओके नहीं था बच्चों। विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की कृत्रिम गोदी। मतलब कि डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो बंदरगाह जो है कहां से मिले? लोथल, कालीबंगा या आपका हड़प्पा या मोहनजोदारो? वैदिक कल्चर में आया कैलाश का सिस्टम। ठीक है, वैदिक कल्चर में लेटर वैदिक एज। वेरी गुड, शाबाश। दो बंदरगाह हमें कहां से मिले? तो बंदरगाह बच्चे याद रखना, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से मिले। ओके शाबाश, ज्यादातर बच्चों का आंसर करेक्ट आया है। ओके लोथल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पोर्ट सिटी कैसे कहते हैं? पोर्ट सिटी बोले तो बंदरगाह शहर। तो बंदरगाह शहर किसे बोलते हैं? एक तो लोथल और दूसरा कौन है? दूसरा है सूरकोटडा है। क्या है? सूरकोटडा। ठीक है, याद रखना, इन्हें कहते हैं बंदरगाह शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? आई एम सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु नदी? सिंधु घाटी सभ्यता आपका तो याद रखना कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा, हड़प्पा गंगा, रावी, यमुना, सिंधु? वेरी गुड, शाबाश। ओके, किस नदी पे स्थित है? रावी नदी पे स्थित है। और हड़प्पा जो शहरी सबसे पहले क्या है बच्चों खोजा गया था 1921 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? बताइए, सिंधु घाटी का कौन सा शहर पाकिस्तान में है? लोथल, ये क्या है? ये लिखा हुआ है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा?
कौन सा शहर आपका पाकिस्तान में है? कौन सा शहर पाकिस्तान में है बताइए। ओके वेरी गुड शाबाश, राइट। वो क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा कहां पड़ता है? ये पड़ता है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी पंजाब। ओके आज का क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया, आज का पाकिस्तान। ठीक है, आज का पाकिस्तान। अच्छा, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी, कहां पर स्थित है? रंगपुर, रंगपुर जो है ये सभ्य, ये शहर कहां पर है? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब होता है गुजरात यहां पर। ठीक, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान या पाकिस्तान। रंगपुर, रंगपुर शहर कहां है? गुड इवनिंग मुस्कान। ओके, रंगपुर शहर बताओ बच्चे, रंगपुर शहर कहां है? रंगपुर शहर कहां है? सौराष्ट्र गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पाकिस्तान में है। ओके, रंगपुर कहां है? ओके वेरी गुड शाबाश, ज्यादा बच्चों ने आंसर दिया है गुजरात। क्लियर है, रंगपुर जो शहर है ये गुजरात में। तो याद है रंगपुर जो लोथल जो है, यहां से हमें क्या मिले? चावल के एविडेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चावल के एविडेंस मिलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन एग्जांपल्स हैज फाउंड एग्जांपल ऑफ सर्जरी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से शल्य चिकित्सा, ओके, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले? शल्य मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, राइट। इसका मतलब होता है आपका सर्जरी रूम या ऑपरेशन, हम बोल सकते हैं क्या? थिएटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थिएटर। तो कहां से मिला? मेहरगढ़, लोथल, हड़प्पा या, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉरी एरर हो गया इसमें। ओके ओके, अब दीजिए आंसर दीजिए। ओके, हड़प्पा के किस शहर से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। किस शहर से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले? शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, शिल्पी गोयल, ओके, जितेंद्र कुमार, सतीश कुमार, वेरी गुड शाबाश। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या 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 किसके एविडेंस मिलते हैं? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। ओके नेक्स्ट, ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट विच लोकेशन? इसका मतलब सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार, स्नानागार हमें कहां से मिला? सबसे बड़ा स्नान घर हमें कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है, चन हुदाड़ो से मिलता है। ओके, लोथल हो गया, ओके ओके, चन हुदाड़ो, ओके, चन हुदाड़ो हड़प्पा से मिला या मोहन जोदड़ो से मिला? ठीक है बताइए, सबसे बड़ा स्नान करे तो बहुत फेमस है, हर कोई आंसर दे देगा इसका तो। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे गोयल, बता गोयल, गोयल तुमने, एक आध बच्चे ऐसे भी जो, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, ज्यादा बच्चों के आंसर करेक्ट मिले हैं। सबसे बड़ा स्नानघर हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदारो से मिलता है। बोन ऑफ कैमल मतलब कि ऊंट की हड्डी, ऊंट की हड्डी हमें कहां से मिली? लोथल, सुरकोटडा, हड़प्पा या कालीबंगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऊंट की हड्डी हमें कहां से मिली? ऊंट की हड्डी, ठीक है, लोथल से मिली, सुरकोटडा से मिली, हड़प्पा से मिली या कालीबंगा से मिली?
ऊंट की हड्डी बताइए, ऊंट की हड्डी। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो ऊंट की हड्डी, वेरी गुड, राइट। कहां से मिलती है बच्चे? वो मिलती है कालीबंगा से मिली। ओके, ऊंट की हड्डी, क्योंकि कालीबंगा कहाँ है? अरे दिमाग अप्लाई करो भाई, कालीबंगा कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है राजस्थान में, है ना ये, राइट। कहाँ है? राजस्थान में भाई, सिंपल सी बात। राजस्थान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को बोलते हैं। अच्छा, विच वाज द एंशिएंट नेम ऑफ इंडस रीजन? मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम। ओके, मकान है, दिलमन है, मेलुआ है, या हुनाका है? ये मैंने पढ़ाया भी है, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया भी है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों को मेरी क्लास याद थी, है? वेरी गुड, राइट। बच्चों याद रखना कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का ओल्ड नेम क्या था? मेलुआ। मेलुआ जो है ये हमें कहां से मिलता है, राइट? ये हमें याद है ना, इराक, इराक की जो सभ्यताएं जो है ना, राइट, इराक की जो सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, वहां से हमें जो मेसोपोटामिया वगैरह जो सभ्यता जो थी, वहां से हमें किसके इनका नाम क्या मेंशन मिलता है? मेलुआ। क्या मिलता है? मेलुआ। याद रखिए, इंडस वैली का ओल्ड नेम है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस पीपल रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये, विच एनिमल वॉज नॉट मच नोन टू इंडस पीपल? ओके, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, इसमें ये लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? घोड़े को, टाइगर को, शिप को, या कैमल को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आपका किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो नहीं जानते थे? घोड़े को, टाइगर को, शिप को, या कैमल को? टाइगर को। सौरभ साहू का आंसर टाइगर। वेरी गुड। अच्छा एक बताओ बच्चों, मुझे एक दिमाग लगाओ अपना, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अगर मैं बात करता हूं भारत का राष्ट्र पशु, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा बताइए? भाई टाइगर है। तो बेसिकली याद रखना कि आपका शिप, अरे इसकी बड़ी स्मेल, टाइगर इंडिया का, कैमल इंडिया का, हॉर्स इंडिया का नहीं है, समझ गए? हॉर्स इंडिया का एनिमल नहीं है, ठीक है। तो हॉर्स बाहर से लाया गया है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। क्वेश्चन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है भाई कि बताओ सिंधु घाटी, ओके, सभ्यता, ओके, किस काल की है? किस काल की है? ठीक भाई, लोहा, कॉपर, ब्रॉन्ज, या स्टोन? सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है? इसे किस नाम जानते हैं? लोहा युग बोलते हैं, कॉपर युग बोलते हैं, कांसा युग बोलते हैं, या पाषाण युग कहते हैं? कैलाश, कैलाश तुमने क्लास नहीं की थी क्या लास्ट टाइम? आंसर रॉन्ग दे रहे हो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। सोहन, पूजा, वेरी गुड, ठीक है। ओके, ज्यादातर बच्चों ने बच्चों आंसर जो करेक्ट दिया है वो है ब्रॉन्ज, बोले तो कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता को याद रखना, राइट, कांसा युग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कांसा युग। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, कांसा युग क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी के लोगों को क्या था? कॉपर होता है, कॉपर, तांबा, ठीक है, तांबे की 80% मात्रा मिलाई जाती थी, और प्लस क्या? टीन। ओके, टीन की कितने परसेंट मात्रा मिलाई जाती थी? 20%। तो बनाते क्या थे? आपका कांसा। कांसा क्या है? जो ब्रॉन्ज है ये क्या है? ये वर्ल्ड का क्या है? फर्स्ट
फर्स्ट मिक्स मेटल है ये, फर्स्ट मिक्स मेटल है, याद रखना। वैसे पहला जो धातु है ना, वैसे सबसे पहला धातु इसको इंसान ने यूज किया वो था आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या है, ये फर्स्ट मेटल है। क्या ये फर्स्ट मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस पीपल इंपोर्टेड गोल्ड फ्रॉम, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गोल्ड कहां से मंगाते थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बच्चे गोल्ड कहां से मंगाते थे, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पंजाब। ठीक है भाई, गोल्ड आप गैस करो कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं गोल्ड, गोल्ड कहां पर मिलता है। ठीक है भाई, गोल्ड कहां से मंगाते थे ये लोग, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पंजाब। अनामिका, आकाश, सोहन, सृष्टि, मुस्कान। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने आंसर भी करेक्ट दिया है बच्चे। कर्नाटक, तो पता ना कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में है कोलर गोल्ड माइंस। क्या है, कोलर गोल्ड माइंस। यही इकलौती गोल्ड माइन है जहां से बच्चे क्या मंगाया जाता था, गोल्ड मंगाया जाता था। ठीक है, क्या मंगाते थे, गोल्ड। ओके अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लॉर्ड महावीर जैन ओके ब्रीथ हिज लास्ट, भगवान महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहां ली थी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, समस्तीपुर, राजगीर, रांची या पावापुरी। ओके, समस्तीपुर, राजगीर, रांची या पावापुरी, बोलो। अरे कल ही तो पढ़ाया था मैंने। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी बताइए। वेरी गुड, शाबाश। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, राइट। वो क्या होगा आंसर, पावापुरी, याद रखना, पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार। अच्छा, द मदर ऑफ महावीर वाज, महावीर की मां कौन थी, यशोदा, त्रिशला, जामिली, ओके, या महामाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कल ही पढ़ा है हमने इसको। आप सबको याद भी आ रहा होगा कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, त्रिशला, महामाया, यशोदा या जामिली। ओके, आंसर दीजिए, शाबाश। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। वो क्या है, त्रिशला। ओके, कौन थी, ओके त्रिशला। और इनकी माँ किस वंश से थी, इनकी माँ, इनकी माँ लिच्छवी वंश की क्या थी, राजकुमारी थी। बच्चे याद रखना, इनकी माँ जो है किस वंश की थी, ओके लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी डायनेस्टी की थी। ठीक है, लिच्छवी वंश। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में जो है, सॉरी दिलवाड़ा मंदिर जो है, माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर धर्म के किस एक पवित्र तीर्थ स्थान का है। ये मैंने पढ़ाया था ये आपको। ये तो आप लोग आंसर दे ही दोगे बड़े आसानी से। दिलवाड़ा का जो मंदिर है माउंट आबू में, वो किस लिए फेमस है, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, सिख के लिए या पारसी के लिए। वेरी गुड, शाबाश। सोहन चटर्जी, बुद्धिस्ट के लिए कैसे आ जाएगा, राइट। भाई मैंने कल पढ़ाया, कल का मतलब क्या हो गया भाई, कल मैंने वो जैन धर्म पढ़ाया था ना, तो जैन और मैं लिखवाई भी था। भाई याद रखना है कि आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। ठीक है, किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। ठीक, बुद्धिस्ट लोगों का होता क्या है, इनका होता है मोनेस्ट्री होती है। क्या होती है बच्चे, मोनेस्ट्री या मठ, बौद्ध मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बौद्ध मठ।
सिखों के क्या होते हैं, इनके होते हैं गुरुद्वारा। क्या होते हैं? गुरुद्वारा होते हैं। पारसी जो होते हैं ये कौन होते हैं? ईरानियन। कौन होते हैं? ईरान के जो लोग हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पारसी। और ईरान की जो इनकी जो होली जो बुक है ना, होली बुक, इनकी होली बुक को बोलते क्या है? जैंद ई अविस्ता। सॉरी, इनके बुक को बोलते क्या है? इनके बुक को बोला जाता है जैंद ई अविस्ता बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ईरान के जो होली बुक है उसको बोलते क्या है, या पवित्र ग्रंथ ग्रंथ जो है इनका, वो क्या है? जैंद ई अविस्ता है। ठीक है, जैंद ई अविस्ता। हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर दीजिए। राइट, पारसनाथ, महावीर, ऋषभदेव या गोमतेश्वर? पारसनाथ, महावीर, ऋषभ देव या गोमतेश्वर? चौबीसवें तीर्थकर कौन है? 24। मेजोरिटी बच्चों के आंसर भी करेक्ट आए। राइट, वो कौन है? महावीर स्वामी। ये क्या है? 24 तीर्थंकर है। तो पहले कौन है? पहले तीर्थकर कौन है? पहले जो तीर्थंकर जो है वो है कौन? वो है आपके ऋषभदेव है। ऋषभदेव। अच्छा, विच इज द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर? सबसे पुराना बौद्ध साहित्य कौन सा है? सबसे पुराना बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक है, दीपांसा है, ओके, महावंसा है या मिलिंद पानो है? सबसे पुराना बौद्ध साहित्य की किताब कौन सी है, बताइए। सबसे पुरानी बौद्ध साहित्य की किताब, बौद्ध साहित्य की किताब, ये मैंने आपको पढ़ाया था, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, ओके, मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चों, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की जो पहली जो किताब है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है, ओके, इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे बास्केट ऑफ नॉलेज। क्या होता है? बास्केट ऑफ नॉलेज। ठीक है, त्रिपिटक के अंदर 3 किताबें, एक किताब का नाम है सूत पिटक, ठीक है, एक किताब का नाम है विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, और तीसरी किताब का नाम क्या है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ठीक है, इसके 3 पार्ट है। इसमें एक किताब और है, इस किताब का नाम है मिलिंद पानो। ये किताब लिखी थी किसने? ओके, ये किताब लिखी थी किसने? ओके, नागसेन ने लिखी थी। नागसेन क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे ये, याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो ये क्या ना कि आपका एक इंडो यूनान किंग था। ये क्या था? एक इंडो ग्रीक एक रूलर था, सॉरी, इंडो ग्रीक रूलर। इस किंग का नाम था आपका मिनांडर। क्या नाम था? मिनांदर। मीनांदर। तो इसके कोर्ट में गया था, तो आपका नागसेन ने मिनांडर के ऊपर किताब लिखी जिसका नाम क्या था? मिलिंद पानो था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट? ओके, ब्रीथ, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? भगवान भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी बच्चों? राजगीर में, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई बताइए? हाँ बच्चे, मनीष कुमार मिनांदर। बच्चे, इंडो ग्रीक वो था शासक, रूलर। और ये इंडो ग्रीक राजाओं ने, याद रखना, भारत में सबसे पहले क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। अजय चौधरी आएगा बच्चे, अभी बैच आएगा अभी।
भाई फिलहाल इसको एसएससी पे फोकस दे रहे हैं अभी हम, धीरे धीरे बेस्ट लेके आएंगे हम। हाँ वेरी गुड, शाबाश, मेजोरिटी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ओके, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका कुशीनगर में हुई थी। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। और आपका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी। अच्छा, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश संदेश कहां दिया? ओके, ये तो मैंने बता ही दिया शायद अभी। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश कहां दिया था? वेरी गुड, शाबाश, सारनाथ। ठीक है। अच्छा, विच क्लैन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा कौन से वंश से संबंध रखते थे? ओके, कुरु, शाक्य, मौर्य, ओके, या जात्रक? ओके, बताइए, गौतम बुद्ध किस वंश से बिलोंग करते थे? गौतम बुद्ध किस वंश से बिलोंग करते थे? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़े जल्दी आंसर दे रहे हो सब लोग। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, तो गौतम बुद्ध किस वंश से थे बच्चे? ये थे शाक्य, शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, शाक्य। अच्छा, अगला क्वेश्चन, विच सेक्ट ऑफ जैन रिमेन नेक्ड, किस संप्रदाय के जैन जो थे वो आपका नंग रहते थे? श्वेतांबर या दिगंबर? ओके, श्वेतांबर या दिगंबर? ठीक, श्वेतांबर या दिगंबर? वेरी गुड, वेरी गुड, श्वेतांबर या दिगंबर? देखो, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूं। जो जैनिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, जैनिज्म की, जैन धर्म की, तो बच्चे जैन धर्म के अंदर क्या है ना, इसके क्या है, दो संप्रदाय मतलब क्या था कि जब आपका महावीर जो स्वामी जो है उनके मरने के बाद बहुत आगे चल के आपका एक चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का किंग था, उसके समय में क्या हुआ था कि लगभग 300 ईसा पूर्व में आपका क्या हुई थी? जैन काउंसिल हुई थी। क्या हुई थी? आपका काउंसिल हुई थी। काउंसिल बोले तो आपका संगति हुई थी, मीटिंग हुई थी। एक हुई थी 300 बीसी में, एक हुई थी 500 आपका 12, ओके, 512 एडी में हुआ था। तो 300 बीसी में ये आपका कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और ये हुई थी कहाँ? वल्लभी। ओके, वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष, ओके, तो पॉइंट क्या है ना कि आपका जो पाटलिपुत्र में जो ये हुआ था, राइट, इसमें थे आपका श्वेतांबर। ये जो जैन धर्म है ना, ये दो भागों में, याद रखना, टूट गया था ये। वल्लभी इतना हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें क्या हुआ कि ये दो भागों में क्या हुआ? ये टूट गया। एक था श्वेतांबर, याद रखना, श्वेतांबर। दूसरा क्या है? दिगंबर है। श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर कौन होते? श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे ना, हेड, इनका नाम था स्थूल बाहु। क्या था? स्थूल बाहु। और इसके हेड का नाम था क्या? भद्र बाहु। भद्र बाहु। स्थूल बाहु ने लिखी थी किताब, किताब का नाम था भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र ये किताब का नाम है। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। अब इन दोनों में फर्क क्या है, याद रखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, ये कैसे कपड़े पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये आपका नंग रहते, मतलब कि वस्त्र नहीं पहनते थे, याद है ना, वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, पहनते थे, याद रखना।
श्वेतांबर के जो लोग हैं ना, श्वेतांबर के जो लोग हैं, समझ आ रहा है, श्वेतांबर के जो लोग हैं, राइट, किसको फॉलो करते थे? ये पारसनाथ को फॉलो करते थे। और ये किसको फॉलो करते थे? ये आपका ये फॉलो करते थे, महावीर स्वामी को फॉलो करते थे, महावीर स्वामी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा, किस संप्रदाय के जैन ओके कपड़े नहीं पहनते थे, तब हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा आपका दिगंबर क्लास, दिगंबर ग्रुप के लोग, राइट। ठीक है, ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे। विनय पिटक इज वेल नॉन, विनय पिटक एक प्रसिद्ध क्या? सूफी टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन या वाल्मीकि टेक्स्ट? बहुत सिंपल है क्वेश्चन भाई, ये क्या है? विनय पिटक क्या है? ओके, सूफियों की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जैन धर्म की पुस्तक है, वाल्मीकि पुस्तक है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके बच्चे, टाइम अगर कम है तो आप जो धांसू सर जो ये है ना, ये एकेडमी, इसको बच्चे डाउन, ये आपका इस इसको डाउनलोड करिए ना, इसको प्ले स्टोर में जाके, इसमें हमारा कोर्स है 45 डेज का बच्चे क्रैश कोर्स है, इसको डाउनलोड करिए। ठीक है, इसमें टाइम बाउंड पीरियड में क्या कराया जाएगा कोर्स आपको। हाँ मुझे पता है, सीजीएल की डेट भी अनाउंसमेंट हो गई है, राइट, और सीएचएसएल की भी, सीएचएसएल का पेपर शायद आपका मई में है और उसका सीजीएल का आपका अप्रैल में है। तो पॉइंट क्या है कि तो विनय पिटक किससे संबंध रखता है? बौद्ध, ओके, बौद्ध धर्म से क्या है? संबंधित रखता है। ठीक, एक अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध? बुद्ध का जन्मस्थल क्या है? बहुत सिंपल, सारनाथ, बोध गया, बनारस या लुम्बिनी? क्या आंसर होगा? बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? लुम्बिनी, बनारस, बोध गया या सारनाथ? आंसर दीजिए। ओके शाबाश, ज्यादातर बच्चों की, मेजोरिटी ऑफ बच्चों के आंसर क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो आज हमने क्या समवेयर, हमने काफी क्वेश्चंस क्या आज हमने अटेम्प्ट किए और आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और सबसे अच्छी बात, सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या दिए? बिल्कुल आंसर क्या दिए? करेक्ट दिए। ऐसे बच्चे पढ़ते जाओगे तो आपका क्या निश्चित है, आपका एग्जाम क्या होगा? क्लियर होगा। क्लियर है? तो टुडे आई स्टॉप हियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं बच्चे इसके आगे। क्लियर? ओके। दो बच्चे, जैन धर्म के दो काउंसिल हुए हैं, 300 बीसी में और 512 एडी में। 300 बीसी में आपका पाटलिपुत्र और 512 में हुआ था कहां? आपका वल्लभी गुजरात।